सुदामा की पत्नी ने कहा कि क्या आपका मिलने जुलने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसके पास धन हो, वो हमारी सहायता कर दे। तो सुदामा ने कहा, देवी गरीब हूं तो केवल मैं हूं, और मेरे मिलने जुलने वालों की बात मत कर। ननु ब्रह्मण भगवते साक्षात् श्री रमा भगवत परा। जिनके चरणों में लक्ष्मी सर पटक के बैठी रहती है, जिनकी कृपा से त्रिलोक की आनंद में झूमती है, सोने की द्वारिका का मालिक कृष्ण मेरा मित्र है। सुशीला को लगा कि ये कभी गया नहीं, तो रोज कहती द्वारिका जाओ, अजी द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठहु याम यही धक तेरे। बस रोज एक ही काम, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, भोजन करें तो द्वारिका जाओ, भजन करें तो द्वारिका जाओ। क्या काम है द्वारिका, क्यों जाऊं द्वारिका, मुझे नहीं जाना द्वारिका। तो सुदामा की पत्नी के मुंह से निकल गया कि दाशती द्रवणम भूरी सीदती ते कुटुंबिने। वो इतना दान देंगे कि 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। सुदामा ने कहा, देवी अगर तू कहती कि दर्शन करने जाओ, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोकश्च दर्शनम। संसार में इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं हो सकता कि परमात्मा के दर्शन मिल जाए। अगर तू कहती कि दर्शन करने जाओ तो मैं अवश्य जाता, पर तू कह रही है मांगने जाओ, और वो भी कृष्ण से। कृष्ण मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा हूं, और बड़ा भाई छोटे भाई के यहां मांगने नहीं जाता। हाँ, तू अगर कहती कि दर्शन करने जा तो मैं जरूर जा। सुदामा की पत्नी ने कहा, तो दर्शन करने चले जाओ, आप दर्शन करने चले जाओ। सुदामा ने कहा, आप भेंट की व्यवस्था करो, मैं चला जाऊंगा। और सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई, और सुदामा जी महाराज स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। सुदामा की पत्नी पड़ोसन के पास गई, कहा, मेरा पति है ना, वो अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई भेंट की व्यवस्था हो तो दे दीजिए। ऐसी भेंट जो महीनों तक खराब नहीं हो। आपके घर में सूखे मेवे रखे हो, दाख बादाम काजू, तो दे दो। तो पड़ोसन बोली, अब मांगने का तरीका बदल दिया है, अब तुम्हें रोटियां अच्छी नहीं लगती, अब तुम्हें दाख बादाम काजू चाहिए। दुनिया में गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं, गरीब का कहीं सम्मान नहीं। सुदामा की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा की पत्नी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो पड़ोसन ने कहा, कौन है तेरे पति का मित्र, आज तक हमने कोई तुम्हारे घर आता जाता नहीं देखा, कौन है तेरे पति का मित्र, नाम तो बता। तो सुदामा की पत्नी बोली, मेरे पति के मित्र का नाम, मेरे पति के मित्र का नाम है द्वारिकानाथ। तो पड़ोसन बोली, कंगली, दर्पण में मुंह कब का देखा है, कहां द्वारिकानाथ और कहां तुम लोग। गरीब झूठ सच बोलता है तो भी झूठ लगता है। सुशीला रोने लगी, बहारे दीनानाथ, मैं सच बोलूं तो कोई मानता नहीं है। पड़ोसन को दया आ गई, और पड़ोसन ने कहा, आज मैंने धान कूटा है, धान ले जाइए। उस कोने में गई सुशीला जहां पड़ोसन ने धान कूटा। एक 4 तह किया हुआ कपड़ा, सड़ा गला कपड़ा, और एक एक दाना बीन करके
सुशीला उस कपड़े के ऊपर डाल रही है। अक्षत कहते हैं साबुत चावल को, कहीं से टूटा नहीं हो। क्षतम नास्ति से अक्षत है, जो टूटा नहीं हो उसको कहते हैं अक्षत, जो पूजा में काम आता है। और भागवत में लिखा है याचित्वा चतुरान मुष्टीन विप्राण पथक तंदुलान। तंदुल कहते हैं चावल के टुकड़ों को, और भागवत में लिखा है 4 मुट्ठी चावल कैसे हैं, पृथक तंदुलान, यानी टुकड़ों के भी टुकड़े। और सुशीला रो रही है, आंसू चावलों के ऊपर गिर रहे हैं। सुशीला कह रही है हे दीनानाथ मेरा दुर्भाग्य देख, तुझे देने के लिए मेरे पास एक चावल का दाना भी साबुत नहीं। और मैं जानती हूं मेरा पति कभी नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरा पति कभी नहीं कहेगा कि मेरे बच्चों पर कपड़े नहीं है। पर द्वारिकानाथ ये चावल के दाने बोलेंगे कि सुदामा के बच्चे भूखे सो जाते हैं। ये फटा हुआ सड़ा गला कपड़ा कहेगा कि सुदामा के बच्चों पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं। 4 मुट्ठी चावल सुशीला ने बांधे, घर लेकर के आए। सुदामा जी स्नान करके आए और सुदामा को चावल दिए, और सुशीला पहुंचाने के लिए गांव के बाहर तक गई। सुदामा ने कहा देवी अब चली जाओ, मैं जा रहा हूं। सुशीला ने कहा जब तक मुझे दिखते रहोगे मैं खड़ी रहूंगी, जब दिखना बंद हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। ठीक है। सुदामा जी जा रहे हैं और बहुत दूर निकल गए तो सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा, सुशीला वहीं खड़ी है। और सुदामा को कुछ याद आया, जल्दी जल्दी करके आए। सुशीला ने कहा क्या बात है, क्या जाने का विचार बदल दिया? सुदामा ने कहा विचार नहीं बदला, मैं आपसे कुछ निवेदन करने आया हूं। क्या निवेदन करने आए हो? हमारी झोपड़ी है ना, वहां तुलसी का बिरवा है, वहां एक टूटा सा पत्थर रखा है, उस पर शालिग्राम रखे हैं और गोपाल जी रखे हैं। हाँ रखे हैं। तो सुन देवी, 4 घर मांगना या 4 गांव मांगना, तू भूखी सो जाना, तेरे बच्चे भूखे सो जाए, पर मेरे गोपाल जी भूखे नहीं सो, उनके लिए भोग की व्यवस्था करती रहना। और अगर पता नहीं द्वारिका कितनी दूर है, मैं लौट के आया कि नहीं आया, अगर मैं लौट के नहीं आऊं तो जब तक जिंदा रहे राधा गोपाल की, राधा गोविंद की पूजा करते रहना, उनकी भोग की व्यवस्था करते रहना। सुशीला ने सुदामा के मुंह पर हाथ रख के कहा पतिदेव कैसी बात करते हो, अगर आपका शरीर छूट गया तो सारी दुनिया ये कहेगी एक धन की लोभिन ने अपने पति को मरने के लिए द्वारिका भेज दिया। मैं तुझे पैसे के लोभ में भेज रही हूं ना, तो सारी दुनिया ये कहेगी एक ऐसी स्त्री हुई जिसने धन के लोभ में मरने के लिए पति को द्वारिका भेज दिया। आप मत जाओ, हम इसी गरीबी में जी लेंगे, मुझे धन की जरूरत नहीं है। अरे सुदामा ने हंस के कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जा रहा हूं। सुदामा चले गए और सुशीला दौड़ी और कुटिया में आई, और जहां शालिग्राम और गोपाल जी रखे, सुशीला ने दोनों हाथ उठा करके कहा द्वारिकानाथ मेरा पति कुछ नहीं मांगना चाहता और मैंने धन के लोभ में भेजा है, धन के लिए भेजा है। द्वारिकानाथ धन देना या ना देना, पैसा देना या ना देना, पर इतनी कृपा जरूर कर देना कि जैसा आ रहा है ना ऐसे मेरे पति को लौटा जरूर देना। मेरे पति को जैसा आ रहा है ना ऐसा लौटा देना। और पुकार कहां पहुंची? पुकार द्वारिका पहुंची। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हैं, भगवान की आंख बंद हो गई। कौन पुकार रहा है? तो सुशीला का चेहरा दिखा, मेरा पति आ रहा है। द्वारकानाथ ने ध्यान लगाया इसका पति कौन है, और जैसे ही ध्यान लगाया
तो ध्यान में सुदामा जी महाराज देखे और द्वारका नाथ का चेहरा खल गया। मेरा मित्र आ रहा है, सुदामा आ रहा है। और द्वारका नाथ खड़े हुए। द्वारका नाथ ने कहा, आज से सुधर्मा सभा को बंद किया जाता है, हम नहीं आएंगे। बोला कब तक नहीं आओगे? कि जब तक अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल मतलब जब तक सुदामा नहीं आएगा, द्वारका नाथ सभा में नहीं आएगा। रुक्मिणी के महल में चले गए और सुदामा की व्यवस्था संत मंडली के साथ कर दी। और सुदामा जी संतों के साथ भोजन करते। 6 महीने हो गए चलते चलते। एक दिन संतों ने कहा, बाबा कहां जाओगे? सुदामा ने कहा, संत भगवान मैं तो द्वारिका जाऊंगा। संतों ने कहा, सही समय पे पूछा, नहीं तो वापस आना पड़ता, यहीं से रास्ता बदलता है, आप द्वारका का रास्ता यहीं से पकड़ लीजिए। और सुदामा ने रास्ता बदल लिया। चलते चलते सांझ हो गई। एक नदी के तट पर सुदामा जी महाराज पहुंचे। एक नाव लगी है। केवट ने आवाज लगाई, जिसको नदी के पार जाना है वो बैठ जाए, इसके बाद रात में नाव नहीं मिलेगी, कल सुबह नाव मिलेगी। सुदामा ने कहा, मुझे जाना है, पर भैया केवट कहो, केवट मेरे पास देने के लिए भाड़ा नहीं है, मैं गरीब ब्राह्मण हूं। केवट ने कहा, बाबा हम तो द्वारिका के रहने वाले हैं और संतों से और ब्राह्मणों से तो भाड़ा ही नहीं लेते, हम तो द्वारिका नाथ की सेवा में रहने वाले हैं। तो सुदामा ने कहा, क्या बोला? द्वारिका? अरे मैं भी तो द्वारिका जाऊंगा। कितनी दूर है द्वारिका? बोला ज्यादा दूर नहीं है, नदी पार करोगे, थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, पहुंच जाओगे। पर बाबा आपका शरीर बहुत दुबला पतला है, आपको द्वारका पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे। सुदामा ने कहा, भले आदमी 6 महीने तो चलते चलते हो गए और 6 महीने और लग जाएंगे, मुझे द्वारिका नहीं जाना। ले जा तेरी नाव। एक पीपल के पेड़ के नीचे लोटा उल्टा गाढ़ा सिरहाना बनाया और लेट गए। देख द्वारिकानाथ, मैं पैसा मांगने नहीं आ रहा, मैं कपड़े मांगने नहीं आ रहा, मैं अन्न मांगने नहीं आ रहा, मांगने वाला भेंट लेकर नहीं आता। द्वारकानाथ मैं भेंट लेकर आ रहा हूं। अब ये बात अलग है प्यारे कि मेरी औकात क्या है, जितनी मेरी औकात उतनी भेंट लेकर आ रहा, पर मैं मांगने नहीं आ रहा। अब मैं दर्शन करने नहीं आऊंगा, अब तू आएगा। और जैसे ही द्वारकानाथ के कान में आवाज पड़ी, द्वारकानाथ ने योग माया को आदेश दिया, जाओ सुदामा को उठा करके लाओ और द्वारका में सुला दो। बोला महाराज पहचान कैसे होगी? कि वो सो रहा है, उसकी नाक के पास अपना कान लगा देना, उसकी श्वासों में एक आवाज गूंज रही होगी, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद। उसी को उठा करके ले आना। सुदामा को उठाया और द्वारकापुरी में सुला दिया। रात गुजरी, प्रातः काल हुआ और द्वारका के मंदिरों के घंट घड़ियाल बजने लगे, जय जयकार होने लगी, शंख बजने लगे। इधर से लोग जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, द्वारकानाथ की जय हो, द्वारकानाथ की जय हो। सुदामा की आंख खोली, दृष्टि चक चौंध गई और देख के सुवर्णमयी एक तेसरे से एक द्वारिका के भाव में है। सोने के महलों को देखा तो देखता ही रह गया। एक आदमी को बुलाया, भैया इधर आना। बोला क्या बात है बाबा, इस नगरी का क्या नाम है? इस नगरी का नाम है द्वारिका। तो मुझे भी तो द्वारिका जाना है।
कितनी द्वारिका है? बोला द्वारिका तो एक ही है, और एक द्वारिका का मालिक मेरा मित्र है। क्या नाम है आपके मित्र का? मेरे मित्र का, मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम है। द्वारकावासी ने कहा मुंह संभाल करके बात करिए, हमारे परमात्मा का नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? श्री श्री 108 श्री अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर परब्रह्म वसुदेव नंदन द्वारिका नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा ने कहा पढ़ते जब तो कृष्ण कृष्ण कहते, ये डिग्री बाद में मिली होंगी मुझे पता नहीं। वो चला गया। सुदामा ने दूसरे आदमी से पूछा कहाँ मिलेंगे? तो रुक्मणी के महल के दरवाजे पर पहुंचे और 3 ड्योढ़ी पार करनी है। और पहली ड्योढ़ी पर सुदामा जी महाराज ने द्वारपाल से कहा, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, वही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वो रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब आ गया है। इधर में सुदामा गरीब आ गया है। मिल में सुदामा गरीब आ गया। द्वारपाल ने कहा महाराज 6 महीने हो गए मैंने दर्शन नहीं किए। सुदामा ने कहा बहुत दूर से आया हूं, अंदर जाने की आज्ञा दे दो। तो पहले द्वारपाल ने सोचा दूसरा रोक लेगा, और दूसरा नहीं तो तीसरा तो रोक ही देगा। तो पहले द्वारपाल ने अंदर भेज दिया। अब दूसरी ड्योढ़ी पर सुदामा पहुंचे। भागवत में लिखा है त्रीनी गुलमानी, 3 ड्योढ़ी पार करनी है। दूसरी ड्योढ़ी पर पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा आपको पहली ड्योढ़ी बांधने नहीं रोका क्या?
तो सुदामा ने कहा जब पहले बाने ने नहीं रोका तो तू क्यों रोक रहा है, जाने देना। उसने भी छोड़ दिया। अब तीसरी ड्योढ़ी पर सुदामा जी पहुंच गए और तीसरी ड्योढ़ी पर द्वारपाल ने कहा महाराज आप यहां तक आ गए, ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? आगे रुक्मणी जी का महल है और मैं यहां द्वारपाल हूं, इससे आगे जाने की आज्ञा किसी को नहीं, किसी को आज्ञा नहीं है। तो सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा द्वारिका नाथ कहाँ है? बोला रुक्मणी मैया के महल में है। तो सुदामा ने कहा मुझे मत जाने दो, मेरा समाचार दे दो, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, बस, और कुछ मत कहो। भगवान ने द्वारपाल की बुद्धि बदल दी और हाथ जोड़ के सुदामा को भगवान के पास पहुंचा और प्रणाम किया। द्वारका नाथ के जीवन की जय जयकार, द्वारका नाथ के जीवन की जय जयकार हो। राजाओं के सामने 3 बार बोलना पड़ता, बीच में ही भगवान बोल पड़े अरे जय जयकार छोड़ और समाचार बोल, क्योंकि भगवान को पता है तीसरी ड्योढ़ी पर सुदामा खड़ा है। तो द्वारपाल ने कहा क्या बताऊं महाराज, एक अजूबा आया है। क्या? कि शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आए, बसों के ही ग्राम, धोती फटी सीलती दुपट्टी और पाहो पान के नहीं श्यामा, सारा खेड़ा भेजा दुर्बल एक रहो छठी शोभा सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाले को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ना तो माथे पे पगड़ी, ना शरीर पर कपड़े, ना पैरों में जूती, ना भेंट का सामान, बस एक ही रट लगा रखी है। हमारे महलों को देख करके उसकी आंखें चौंधी आ गई। एक ही बात कह रहा है कोई द्वारिका नाथ से कह दे, अरे कोई द्वारिका नाथ से कह दे एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। और भगवान के कान में जैसे ही सुदामा नाम पड़ा, छलांग लगाई और पलंग से कूद पड़े और दौड़ते जा रहे हैं। कहीं मोर पंख उड़ गया, कहीं पिछवाई गिर गई, कहीं खड़ाऊ गिर पड़ी, कहीं दुपट्टा गिर गया और दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा, सुदामा, दादा सुदामा, भैया सुदामा। और सुदामा क्या सोच रहा है कि द्वारिका नाथ से जाके द्वारपाल कहेगा एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। तो इतने वैभव में रहने वाला व्यक्ति उस गुरुकुल के सुदामा को कहां याद रखेगा, भूल गया होगा, कह देगा मैं नहीं जानता कोई सुदामा उदामा को, भगा उसको। पर कभी तो निकलेगा ना, कभी द्वारिका से निकलेगा, जब निकलेगा तब दर्शन करूंगा और दर्शन करके ही द्वारिका से जाऊंगा। कुछ और सोच रहा था, तभी क्या देखा, सामने से द्वारिका नाथ दौड़ते चले आ रहे हैं। दादा, दादा, सुदामा, सुदामा। और जैसे ही द्वारिका नाथ को देखा, सुदामा ने दोनों हाथ फैला के कहा सच में तेरा नाम किसी ने ठीक रखा है, तू दीन बंधु है, दीनानाथ है, गरीब नवाज है, तू परमात्मा है। इतने बड़े वैभव में इस गरीब सुदामा को पहचान लिया, तुमसे बड़ा दयालु दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सुदामा को गले लगाया, सुदामा के आंखों में आंसू आए, पर सुदामा पी गया। भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान के मित्र उद्धव, मंत्री आदि, रानी पटरानी, पुत्र पौत्र, संतरी मंत्री सब दौड़ते चले आ रहे हैं। भीड़ लग गई, ये क्या हुआ, क्यों दौड़े?
और सुदामा के कंधे पर हाथ रख करके द्वारिका नाथ सुदामा को लेकर के रुक्मणी के महल में जा रहे हैं। उद्धव कह रहा है मेरे ठाकुर से बढ़कर दुनिया में कोई दयालु हो ही नहीं सकता। और कहां बिठाया सुदामा जी को, कहां बिठाया? जिस पलंग पर रुक्मणी और कृष्ण के अलावा किसी को हाथ रखने की भी आज्ञा नहीं थी, उस पलंग पर कृपा करके द्वारिका नाथ ने सुदामा को बिठा दिया। और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, हाँ महाराज, सोने की झाड़ी में जल भर के लाओ। आज एक संत ने मेरी द्वारिका पर कृपा की है, इसके चरण धोए जाएंगे और इसके चरण धोबन के छींटे द्वारिका में लगाए जाएंगे। आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई, पावन हो गई। भागी रुक्मणी, पर जल लाने में रुक्मणी को देरी हो गई और द्वारिका नाथ सुदामा के चरणों के नीचे हाथ लगाकर माथा रख दिए और ऐसे रोए कि द्वारिका नाथ ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो डाले। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग फ्रंट के जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तो, हाय तेरा के दिन गोए। देखो सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पराधे को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराधों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रानी आश्चर्य में पड़ गई। रुक्मणी सोने की झाड़ी में जल भर के लाई, चरण धोए और सारी द्वारिका में छींटे लगवाए जा रहे हैं। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, मेरे मित्र को पंखा झलो। और रुक्मणी पंखा झल रही है, सुदामा को हवा कर रही है और द्वारिका नाथ सुदामा के पैर दबा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मनीन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हते नाधमेन चे। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है जो है तो दरिद्री, पर लक्ष्मी को हवा करने का आदेश दिया गया। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो लक्ष्मी दासी बन जाती है। साहब, लक्ष्मी हवा कर रही है। भगवान ने कहा, दादा, हाँ हम साथ साथ पढ़ते, हाँ पढ़ते थे, तो मैं तो जल्दी आ गया। सुदामा ने कहा, मैं पूरा पढ़ के आया। तो एक बात बताओ, अपि ब्राह्मण गुरुकुले भावता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। आपको आपकी जैसी पत्नी मिली कि नहीं मिली? भाई आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुदामा ने कहा, ये तो मित्रों की बातें हैं, बाद में बैठ करके करेंगे अकेले में, अभी मत पूछो। इतनी भीड़ में 16,108 रानी खड़ी, संतरी मंत्री खड़े हैं, भगवान के पुत्र पौत्र खड़े, ये बात अकेले में करने की है। अरे भगवान कृष्ण ने कहा, अभी बताओ। सुदामा ने कहा, मुझे पता है तू जिद्दी बहुत है, नहीं मानेगा। सुन, जब मैं पढ़ करके गया और पंडिताई करने लगा, एक पड़ोस गांव के ब्राह्मण ने अपनी कन्या के साथ मेरा विवाह कर दिया। और कन्हैया, लाला कन्हैया, हाँ दादा, तेरी भाभी को नाम सुशीला है।
इतनी सरलता से सुदामा ने कह दिया तेरी भाभी को नाम सुशीला है। तो जितनी सरलता से सुदामा ने कहा उतनी सहजता से द्वारका नाथ ने कहा तो मेरी भाभी ने मोकू भेजो कहा है। मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा? सोने की द्वारका का मालिक एक गरीब ब्राह्मण से कह रहा है मेरी भाभी ने मुझे भेजा क्या है। सुदामा ने सोचा मैं चावल के दाने दूंगा, ये तो दया का सागर है, मान जाएगा, ये स्वीकार कर लेगा। पर ये रानी पटरानी महारानी ये क्या कहेंगी कि ये दरिद्री ये चावल के दाने लेकर के आया है। तो झूठ बोल दिया बेचारे ने, मैं कुछ नहीं लेके आया, तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया। सुदामा ने हाथ ऊपर कर दिया, देख ले। तो भगवान ने कहा ये हाथ भी ऊपर कर दे। तो सुदामा ऊपर करने लगा तो बगल में पोटली दब रही। सुदामा को याद आया पोटली खिसक जाएगी। सुदामा ने कहा कन्हैया मेरे बगल में फोड़ा है रोय, दर्द बहुत है। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा दादा अभी पुरानी आदत नहीं गई क्या? पहले चना खाए थे, अब चावल छुड़ा रहा है? भगवान हाथ खींचे, सुदामा दबाए, भगवान खींचे, सुदामा दबाए। अब हड्डियों का लगा दबाव, फटा पुराना चिथड़ा था तो फट गया। और जैसे ही चिथड़ा फटा सर से चावल नीचे गिरे और द्वारका नाथ ने पीतांबर बढ़ाया और एक भी दाना चावल जमीन पर नहीं गिरने दिया। क्यों? कि ये चावल नहीं है। चावल का रंग सफेद होता है और सत्कर्मों का रंग सफेद होता है, पुण्य का रंग सफेद होता है। ये 4 मुट्ठी चावल नहीं, सुशीला 4 मुट्ठी चावल भेज करके कह रही है द्वारका नाथ मैंने जीवन में 4 मुट्ठी पुण्य किया है, मैं तेरे चरणों में समर्पित कर रही हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोतु यत् सकलम परस्मै नारायणा येति समर्पयेत्। जीवन में जो भी कर्म करे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। रात्रि को सो तो सोने से पहले चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने कौन सा पाप किया और आज मैंने कौन सा पुण्य किया। क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, और उसके बाद निर्णय करे कि ये पाप हुआ, ये पुण्य हुआ, और फिर कहे प्रभु जी ये मेरे पाप और मेरे पुण्य तेरे चरणों में समर्पित है। परमात्मा पाप और पुण्य से दूर कर देंगे। अर्जुन ने कितने लोगों को मारा, उसको हत्या नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि कर्तापन का अभिमान ही नहीं था। जहां कर्तापन का अभिमान होता है वहां पाप और पुण्य होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। अहंकार के वशीभूत होकर जीव समझता है कि मैं करता हूं। अरे तू क्या करेगा? मैंने मेरे बेटे को डॉक्टर बना दिया, तू क्या बनाएगा? बनाने वाला कोई और है। तू तो केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिने। तू निमित्त मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। करने वाला कोई और है। इस सृष्टि को कोई और घुमा रहा है। कर्तापन का अभिमान है वो पाप और पुण्य को देता है। जो कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाता है ठाकुर जी उसके पुण्य को और पाप को दोनों को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और मुंह में डाला। त्रैलोक्य तृप्यताम, तीनों लोक तृप्त हो जाए। और कोई व्यक्ति तीनों लोकों को भोजन करा दे वो एक लोक का मालिक हो जाता है। और भगवान के शरीर में तो ब्रह्मांड का निवास है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। और दूसरी भागवत में एक मुट्ठी लिखी है, केवल एक मुट्ठी खाई भगवान ने। और नरोत्तम दास जो हिंदी के कवि हुए जिन्होंने सबैया में सुदामा चरित्र लिखा, उसने 2 मुट्ठी लिखी।
दूसरी मुट्ठी खाई, त्रैलोक्य तृप्यंताम, तीनों लोक तृप्त हो जाएं। और तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, सब इसी को दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, इसी को देना है क्या। और ये ब्राह्मण अच्छे नहीं होते, छाती में लात यही मारते हैं, याद कर लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तेरी चिट्ठी लेकर कौन आया था, अगर वो ब्राह्मण चिट्ठी लेकर नहीं आता तो तू मेरे घर में नहीं आती, वो चिट्ठी लेकर नहीं आता तो तू मेरे घर में नहीं आती, ब्राह्मणों की निंदा मत कर। और भगवान ने तीसरी मुट्ठी छोड़ दी। सुदामा ने कहा, ये क्यों चावल खा रहा है? कच्चे चावल, अरे पेट में दर्द हो जाएगा। तूने कभी भरपेट रोटी नहीं खाई क्या? तुझे द्वारका में भरपेट भोजन नहीं मिलता? तो सुदामा ने जब ऐसे कहा तो कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा, दादा सच कहूं मैंने जीवन में कभी भरपेट खाया ही नहीं। यद्यपि भोग लगाते हैं और मोह सकल संसार, सारा संसार मुझे रोज भोग लगाता है। यद्यपि भोग लगाते हैं और मोह सकल संसार, कैशवरी के विदुर घर तो पेट भरो 2 बार। या तो शबरी के घर गया जो बेर खाए तब भरपेट खाया, या विदुरानी के छिलके खाए उस दिन भरपेट खाए। शबरी के बेरों से भगवान का मन ही नहीं भरा, और विदुरानी के छिलके से। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। सुदामा जी महाराज सिंहासन पे बिठा दिए और भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा, मेरे मित्र को प्रणाम करिए। तो एक एक करके प्रणाम करने के लिए आई। मैं रुक्मणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, पुत्रवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। मैं जाम्बती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, पुत्रवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। मेरा नाम सत्यभामा, आपको प्रणाम करती हूँ, पुत्रवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। मेरा नाम कालिंदी, आपको प्रणाम करती हूँ, पुत्रवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। मेरा नाम मित्रवृंदा, आपको प्रणाम करती हूँ, पुत्रवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। मेरा नाम भद्रा, आपको प्रणाम करती हूँ, पुत्रवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। सुदामा ने कहा, ये सबको आशीर्वाद देना है क्या? 16,108 यहां से लाइन लगाए तो पानीपत तक पहुंच जाए। सुदामा ने कहा, सबको आशीर्वाद देना? बोला हाँ सबको देना है। ये कौन है और पूरी द्वारिका की स्त्री क्यों बुलाई है? भगवान कृष्ण ने कहा, ये हमारी भार्या है। भार्या मतलब पत्नी? हाँ ये मेरी पत्नी है। भगवान ने कहा, कितने विवाह किए? सुदामा ने कहा, कितने विवाह किए? बोला थोड़े से, 16,108। सुदामा ने अपनी डोरी लोटा उठाई और अपना दुपट्टा उठाया और जाने लगा, मैं गलत आ गया, तू सच्चा मित्र नहीं है। अरे 16,108 विवाह किए, अरे असली मित्र होता तो एक दिन कार्ड भेजता, शादी में तो बुलाता। तू सच्चा मित्र नहीं है, अब कभी भी गलती नहीं करूं, भूल के भी द्वारका नहीं आऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ के बिठाया, बैठ। शादी तो 16,108 भाई। भगवान ने कहा, शादी तो 16,108 भाई, पर बारात एक भी नहीं गई। बुलाता तो जब बारात जाती ना, बारात ही नहीं गई तो कैसे बुलाता? सबसे कह दे कि एक बार में सारी रानी प्रणाम कर दे, मैं आशीर्वाद दे देता हूं।
और सुदामा ने कहा छोड़ कन्हैया, द्वारिकानाथ, इनको छोड़। और पति कोई पुण्य करता है तो आधा पुण्य पत्नी को मिलता है। ऐसा कर, तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर दे, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता। आप हिम्मत देखिए सुदामा की। वो जानता है कि सुदामा ये जानता है कि कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, पर हिम्मत देखिए कि परमात्मा तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और त्रिलोकीनाथ ने किरीट मुकुट उतार करके सुदामा के चरणों में माथा रख दिया। और सुदामा ने दोनों हाथ रख के माथे पे कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है प्यारे, पर तूने 2 मुट्ठी चावल खा करके मुझे कुछ दिया है, और अगर तूने कुछ भी दिया हो तो द्वारिकानाथ आशीर्वाद के रूप में तुझे वापस समर्पित कर रहा। अगर सुदामा नहीं देता तो आज सुदामा 2 लोक का मालिक होता, ठाकुर जी 1 लोक के मालिक होते, पर आज भी त्रिलोकीनाथ 3 लोक के मालिक हैं, क्योंकि सुदामा ने वो लिया ही नहीं। ऐसा संत, ऐसा भक्त भगवान का। मसल मसल के स्नान कराया, रुक्मणी सोने की झाड़ी में जल भर के लाई, तो 16,107 रानी सोचने लगी कि सब पुण्य, ये सारा पुण्य अकेली रुक्मणी क्यों ले। तो सारी रानी माथे पे घड़ा रख रख के, तो सुदामा ने कहा कन्हैया, बोला हाँ दादा, ये सहस्र घट कहां चढ़ेगा। बोला हमारी पत्नी आपको स्नान कराएंगी। सुदामा ने कहा रास्ते में तो नहीं मरा भैया, ये ठंडे पानी से स्नान करा के मारोगे क्या। भगवान ने कहा सब रुक्मणी को हाथ लगा दो। रुक्मणी ने जल किया, भगवान ने मसल मसल के स्नान कराया और ऐसे कपड़े पहनाए जिनमें हीरे के बटन लगे थे, ऐसी पगड़ी जिसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े थे, और भोजन बनाया 3600 व्यंजन, 56 भोग लग गए। अब सुदामा को बेचारे को खाना ही नहीं आता। जिसने कभी भरपेट नहीं खाया है, वो 56 भोग कैसे खाएगा। उसने रबड़ी की कटोरी उठाई और पी गए, ले पकड़ कन्हैया तेरी कटोरी डांट। रसगुल्ला उठाए खा गए, डांट कन्हैया तेरी कटोरी। खीर उठाई पी गए, ले पकड़ कन्हैया तेरी कटोरी। तो सब रानी हंस रही है, कैसा आदमी है। सुदामा ने कान में कहा कन्हैया, हाँ ये तेरी रानी हंस रही है, मुझे खाना नहीं आता क्या। अरे कृष्ण ने कहा कैसे भी खा ले, पेट में तो सबको मिलकर एक होना ही पड़ता है। भाई खाने के रस अलग हैं, अलग अलग तरह से खाया जाता है। 6 रस हैं, 6 रस व्यंजन होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। खाने का तरीका भी अलग अलग। सुदामा जी भोजन कर रहे हैं, कृष्ण और रुक्मणी हवा कर रहे हैं। वाह क्या भाग्य है। और भोजन काम मेरी सहायता करता है। तो भगवान ने श्री विश्वकर्मा जी महाराज को आदेश दिया, हे भगवान विश्वकर्मा, जैसी मेरी द्वारिका ऐसी ही सुदामापुरी बना। रातों रात निर्माण कर दी। एक रात सुदामा रुके और सुबह द्वारिका नाथ विदा कर दो घर, कामिनी काग बिडारत हो। द्वारिका नाथ विदा कर दो प्रभु। भगवान ने विदाई दी, पर क्या किया, जो कपड़े पहनाए थे ना हीरे मोती वाले, वो सब उतरवा दिए, और जो कपड़े पहन के आया था वो ही पहना दिए। सुदामा को विदा कर दिया। दोबारा मन करे तो आना द्वारिका। और सुदामा जी रास्ते में जाते जाते सोच रहे हैं कैसे गले से लगा, क्वां हम दरिद्र पापियान, कहा मेरा जैसा दरिद्री, मेरा जैसा पापी, और क्वय कृष्ण है श्री निकेतन, कहा लक्ष्मी का मालिक कृष्ण, ब्रह्म बंधुर तीर्ष्मा है। ब्रह्म शब्द के साथ बंधु शब्द का प्रयोग होता है, तो व्याकरण का नियम है, अर्थ होता है नीच ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण। मेरे जैसे नीच ब्राह्मण को गले लगाया, रो पड़ा। कितना दयालु है।
कितना कृपालु है। जब कृष्ण की कृपा याद आती तो पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लग जाता, पर जब कपड़े याद आते तो कहता और तो सब ठीक है पर लोभ ही बहुत है। एक जोड़ी कपड़ा उतरवा लिए बताओ, अगर एक जोड़ी कपड़ा दे देता क्या फर्क पड़ता। सुदामा रात को सोए और भगवान ने योग माया से सुदामापुरी पहुंचा दिए। आंख खोली तो देखा यहाँ पे हतो तुलसी को बिरबा टूट तवा और फूटी कटौटी। यही तो वो जगह है जहां मेरी झोपड़ी थी, यहाँ तो महल बन गया। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देखो डरे सुदामा, मंदिर देखो डरे सुदामा। यहाँ पे हतो तुलसी को बिरबा, यहाँ पे हतो तुलसी को बिरबा, यहाँ पे हतो तुलसी को बिरबा। यहाँ पे हतो तुलसी को बिरबा। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा ने सोचा कहीं गलती से द्वारकाई तो नहीं पहुंच गया उल्टा है। तो द्वारपाल खड़े दरवाजे पर, बोला भैया राधे राधे। बोला राधे राधे। बोला सेठ जी कहाँ गए। बोला सेठ जी का महल नहीं है, पंडित जी का महल है। पंडित जी का? पंडितों के पास भी महल होते हैं क्या? क्या नाम है पंडित जी का? तो द्वारपाल ने कहा श्री श्री 108 श्री ब्रह्म कुलभूषण श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा ने कहा वाह, नाम तो मेरा ही है, पर एक नाम के और आदमी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो कहां है सुदामा? बोला पता नहीं, हमारी तो नई नई नौकरी लगी है, पर लगता है द्वारिका गए। बोला द्वारिका भी मैं ही गया था। बोला कब के गए हैं? बोला हमें पता नहीं, 6 महीने हो गए होंगे, ऐसा सुना है। इतने में तो सुशीला ऊपर से उतर करके नीचे आ गई। पर बंधुओं जब ये आता है ना, ये आहा, तो रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, अंग बदल जाता है, जीवन का संग बदल जाता है। लक्ष्मी में बहुत गुण है। क्यों? कि भगवान की पत्नी है, भगवान से कम थोड़ी है। हीरे मोती जवाहरातों से जड़ी हुई सारी, सोने की थाली में दीपक जला है, सोने के लोटे में जल भरा है, और नीचे उतर करके आई सुशीला। सुदामा भागा कि रानी आ रही है, डांट लगाएगी। सुदामा भागा तो सुशीला ने कहा जी रुको तो सही, सुनो तो सही, रूप बदल सकता है, वाणी नहीं बदलती। 10 साल बाद भी आवाज सुन करके लोग पहचान जाते हैं। और जैसे ही कान में आवाज पड़ी सुनो तो सही, तो मिश्री सी घुल गई, ये तो आवाज सुशीला की है। और पीछे मुड़ के देखा तो सुशीला खड़ी है। बोला ये कपड़े, ये थाली और ये सोने के बर्तन और ये महल, ये सब कहां से आया? तो सुशीला ने द्वारिका की ओर हाथ जोड़ के कहा ये द्वारिका नाथ की कृपा है। तो सुदामा ने कहा भले आदमी, मुझसे कपड़े उतरवा लिए और यह इतनी व्यवस्था कर दी। सुदामा मांगने नहीं गया तो सुदामा को ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया। और सुशीला की इच्छा थी धन चाहिए तो सुशीला को धन दिया, और जो सुदामा को दिया वो तो या तो द्वारिका नाथ जानता है या सुदामा जानता है। द्वारिका नाथ ने सुदामा को अपनी अनुपायनी भक्ति प्रदान कर, अपनी भक्ति प्रदान की।
बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय हो, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय